नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को स्मरण है, हम सभी इस समय स्कंद 2 पर चर्चा कर रहे हैं। स्कंद 2 के 4 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और आज के सत्र में हम सभी अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण, जिसमें 42 श्लोक है, उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। श्रवण पठन मनन और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के द्वारा जो आचरण करने योग्य सूत्र है उनको ग्राह्य करने का भी प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से स्कंद 2 में प्रथम 4 अध्याय ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, हृदय में भगवान, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन, सृष्टि का प्रक्रम। यदि हमें स्मरण हो तो बहुत ही संक्षिप्त में ईश अनुभूति का प्रथम सोपान आरंभ हुआ था, जहां पर महाराज परीक्षित का प्रश्न था मृत्यु के आसन्न व्यक्ति के लिए, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जहां से सूत्रपात किया था वहां बिंदु था मन को, ध्यान को भगवान के श्री चरणों में लगाने का। परीक्षित महाराज का प्रश्न था मन को ध्यान में, भगवान के चरणों में ध्यान पूर्वक कैसे लगाएं। तत्पश्चात हृदय में भगवान द्वितीय अध्याय, जहां पर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना आरंभ करते हैं, वो विराट पुरुष की अवधारणा को व्यक्त करते हैं विस्तार पूर्वक, ताकि जो भौतिक स्थूल रूप में भगवान को समझना चाहते हैं उनको भी अपने प्रकृति में बोधगम्य तत्वों के रूप में भगवान के दर्शन हो सके। तत्पश्चात अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न को और विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया कि शरीर छोड़ते समय योगी किस प्रकार से शरीर छोड़ता है। ध्यान योगी, ज्ञान योगी की बात की गई कि किस प्रकार चक्रों की ऊर्ध्व गति से मन को, प्राण को ऊपर की ओर लेकर आने का अभ्यास करना चाहिए। और महाराज परीक्षित द्वारा ये पूछे जाने पर कि आपने मुझे जिनके बारे में बताया उनके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, किस प्रकार ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों को समुच्चय समूह में रखते हुए ये सारे ब्रह्मांडों का क्रियान्वयन करते हैं। तो इस प्रकार से स्कंद 2 में अभी तक हमने 100
हमने 100 करीब करीब हमने यहाँ पर 168 श्लोकों को जी 100 101 126 126 श्लोकों को हमने यहाँ पर अभी तक पठन और श्रवण और मनन किया है। और समस्त कारणों के कारण अध्याय 5 जिसको आज से हम आरंभ करेंगे उसमें 42 श्लोक हैं। तो हम देख सकते हैं कि 168 श्लोक हमारे यहाँ पर संपन्न हो जाएंगे स्कंद 2 से अध्याय 5 की समाप्ति के पश्चात। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के पश्चात, क्योंकि आज अध्याय का आरंभ है, जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे और जितने श्लोक इस सत्र में हम ले सकते हैं, और तत्पश्चात एक एक श्लोक की श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य की व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा जिनके पास पुस्तक है वो निश्चित रूप से पुस्तक का प्रयोग करें। ये सत्र, ये समर्पित जो समय है हमारा भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्रील प्रभुपाद कहते थे हम सभी को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे, अगर कहीं और से नहीं तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसको अवश्य पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। सारे ज्ञान का सार रूप श्रील प्रभुपाद की किसी भी एक पुस्तक को पढ़ने में अपने आप में इतना सामर्थ्य है उन पुस्तकों में कि उसमें वो सार रूप में निहित होती हैं। तो ये समय जो हम भागवतम को देने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी परस्पर इसमें अपनी उन पुस्तकों को जो अलमारी में रखी होती हैं, जो भगवत स्थल पर रखी होती हैं, जिनको हम इतनी पूजनीय मानते हैं कि कभी कभी हम उनको प्रयोग करना ही भूल जाते हैं, उन पुस्तकों का हम यहाँ पर इन सत्रों के माध्यम से प्रयोग करने का अभ्यास कर सकते हैं। जिनके पास पुस्तक है वो निश्चित रूप से पुस्तक का प्रयोग करें, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ पर श्लोकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने अपनी जगह से इन शब्दों का वाचन करने का अवश्य अभ्यास करें। स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। तो अध्याय 5 जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण, क्योंकि यदि हमें स्मरण हो, जहां सुखदेव गोस्वामी भगवान की शक्तियों के बारे में बोलने के लिए पिछले अध्याय में महाराज परीक्षित के कहने पर भगवान की स्तुति करते हुए आरंभ करते हैं कि मुझे सही वाग शक्ति, सही मेधा प्रज्ञा मेरी स्थिर कीजिए, जिससे कि मैं आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में, आपकी लीलाओं के बारे में कुछ उपयोगी बिंदुओं को यहाँ महाराज परीक्षित के अनुरोध पर प्रस्तुत कर सकूं। तो सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में व्याख्या की है। अभी जब हम सत्र को आरंभ करेंगे श्लोकों का वाचन करने के पश्चात, तब हम इसको जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार वहां जो आरंभ किया है यहाँ पर नारद मुनि कहाँ से आ गए हैं। इसलिए मैंने ये 2-3 पंक्तियां कही हैं। जब हम इनको समझना शुरू करेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से आरंभ करते हैं। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तदविजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यत सृष्टम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्यभवत् प्रभु करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मक एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभाव्यन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इवाक्लमा नाहं वेदं परं ह्यस्मिन् अपरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सत्सद्किञ्चित् अन्यथा स भवानचरद्घोरं यत्तपसु समाहित तेन खेदयसेनस्त्वं
पराशङ्कां च यक्षसि एतन्मे प्रेक्षत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येऽनुशासित ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं ते वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदित सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां ब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथाक्षग्रहतारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। यह अध्याय बहुत विशेष महत्व का है। जैसा हमने कहा था, श्रीमद् भागवतम की वार्ता कहने के लिए सूत गोस्वामी जी और ऋषियों के समुच्च ऋषि वृंद के मध्य हो रही है, जिनके अग्रगण्य नेता हमारे शौनक ऋषि हैं। और जो सूत गोस्वामी जब प्रस्तुत करते हैं तो वो बीच बीच में किसको लेकर आते हैं? वो बीच बीच में महाराज परीक्षित और हमारे सुखदेव गोस्वामी को लेकर आते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी से पिछले अध्याय में प्रश्न पूछा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मेरी वाणी, मेरी मति, मेरी जो ध्यान मग्न स्थिति है, मेरी जो प्रज्ञा है, वो सब मेरा साथ दे महाराज परीक्षित। इसके लिए मैं भगवान के सुंदर शब्दों में स्तुति करता हूँ, ताकि वो मुझे सही प्रेरणा दे, जो मैं बोलूं वो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो वक्ता के रूप में सुखदेव गोस्वामी ने ये मानक स्थापित किए कि किस प्रकार से हमारी वाणी हमको या श्रोताओं को केवल प्रसन्न करने के लिए, जो वो सुनना चाहते हो वैसी प्रेरणा देने के लिए नहीं, अपितु वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तो आज के सत्र को आरंभ करते हुए भी हम सभी गुरुवृंद वैष्णवों के समुच्चय को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हो, जिससे कि उनके लिखे हुए शब्दों को जिस भाव से उन्होंने लिखा है उसे हम उसी प्रकार सही अर्थ में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्रदत्त ज्ञान के रूप में समझ सके, और यदि उनका अनुग्रह हो तो उसे आचरण में भी ला सके। तो अध्याय 4 की समाप्ति पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करते जाते हैं और भगवान के एक एक पराक्रम वैभव के बारे में बताते जाते हैं। यदि हमें स्मरण हो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे उनके पलक निमिषेश मात्र से ब्रह्मांड निकलते और समाप्त हो जाते हैं। और जो अंतिम श्लोक अध्याय 4 में कहा था, 25वां श्लोक, एतदेवात्मभूराजन्नारदाय वृपक्ष्यते वेदगर्भोऽभ्यधातात साक्षाद् यदा हरिरात्मना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपना ज्ञान नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैंने जो परंपरा में प्राप्त किया है वही आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं, हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान में संपृक्त थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर वही बातें की, और नारद मुनि ने वही प्रश्न किए थे जो आप कर रहे हैं महाराज परीक्षित के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को सुनाते हुए कहते हैं कि आप वही प्रश्न कर रहे हैं जो महाराज परीक्षित ने कहे थे। तो इस प्रकार केवल गुरु की परंपरा नहीं है, शिष्यों की परंपरा में भी हमें ये साम्यता दिखती है कि प्रश्न भी शिष्यों के वही हैं जो जिज्ञासा, उत्सुकता उनसे पूर्ववर्ती
शिष्यों की रही है, और वो शिष्य समयांतर पर जब गुरु पदवी धारण करते हैं तो वो योग्य शिष्य। तो ये इसीलिए कहा गया है कि ये गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान ने स्थापित की है वास्तव में एक पूरी श्रृंखला है। जो लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत रूढ़िवादिता है या केवल जो कहा गया उसे ही क्यों मान लें, उनको ये समझना चाहिए कि जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं और जो इनका उत्तर दे रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। वो भगवान के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, निमित्त हैं, जिनके द्वारा ये ज्ञान का प्रवाह जन्म जन्मांतर युग पर्यंत शताब्दियों और दशकों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होते रहे सम्यक तरीके से। भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान कहते हैं कि जब ये परंपरा विच्छिन्न हो जाती है तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें स्वयं आना पड़ता है। और वहां भगवान कहते हैं कि कैसे मैंने इस मनवंतर के लिए विवस्वान को सुनाई, विवस्वान ने आगे वो क्रम पूरा भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद अध्याय 1 आरंभ होने से पहले श्रृंखलाबद्ध तरीके से देते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर कहते हैं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, और ब्रह्मा जी ने उनका उत्तर वो दिया है जो उन्होंने भगवान के श्रीमुख से स्वयं सुना है। क्योंकि ब्रह्मा जी आदि जीव हैं, भगवान ने सृष्टि का उन्हें कार्य निर्माण करने का दिया, तो ब्रह्मा जी पहले तपस्या करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और जब भगवान प्रदत्त ज्ञान को वो सही प्रकार से आत्मसात करते हैं तब वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अध्याय 5 में जो प्रथम श्लोक है वो कौन कह रहा है? नारद उवाच। नारद पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी वहां से इस श्रृंखला को परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की श्रृंखला को शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। मैं बार बार ये परंपरा इसलिए नाम लेती रहती हूँ आचार्यों का और उनके शिष्यों का, ताकि हम दृढ़ स्थिर हो जाएं इस एक पंक्ति के लिए। ये पंक्ति हमारी दृढ़ स्थिर होनी चाहिए। यदि ज्ञान परंपरा में प्रवाहित नहीं हो रहा है, यदि ज्ञान सही स्रोत से नहीं सुना जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, समाज ऐसा चाहता है, या व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, अगर अपने मनगढ़ंत सिद्धांतों के साथ ज्ञान को प्रस्तुत किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो ज्ञान सब कुछ हो सकता है पर भगवत प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। और जीवन में वो सब कुछ बेकार है जो भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। तो जो स्रोत है वो स्रोत सही दिशा से सही गति से प्रवाहित हो, इसलिए ज्ञान परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसी ज्ञान परंपरा में आते हैं। उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उसी ज्ञान परंपरा में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाद की पूरी ज्ञान शिष्य परंपरा जो पिछले 500 550 साल की है, वो ज्ञान को अक्षुण्ण तरीके से आगे सतत प्रवाहमान कर रही है। और श्रील प्रभुपाद के पश्चात उनके द्वारा दीक्षित शिष्य उसी ज्ञान परंपरा को सही सम्यक तरीके से आगे बढ़ा सके। इसमें जो श्रोता हैं उनका भी बहुत योगदान है कि वो ज्ञान को, जब तक कोई भगवत गीता भागवतम को जहां व्यास मुनि ने लिखा है और जहां आचार्यों ने उनकी टिप्पणी और टीकाएं करके संग्रहित करके प्रस्तुत की है अपने गुरुओं से यथावत सुन के, वहां से नहीं सुनते और पढ़ते हैं, तब तक श्रोता और वक्ता दोनों अपना समय, ऊर्जा, शक्ति और संसाधन व्यय कर देते हैं, पर उसका वो परिणाम उस परिमाण में नहीं पा सकते जिसके लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो आप परिणाम को, शास्त्रों को पढ़ने का परिणाम हमें उसी परिमाण में मिल सके, उसी अनुपात में, उसी मात्रा में मिल सके, इसके लिए निश्चित रूप से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में शौनक ऋषि ये निर्धारित करते हैं कि वक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए और श्रोता की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम सबको अपना आत्म अवलोकन, निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। तो अब सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि से यहाँ पर अध्याय 5 में प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो ये प्रश्न हर श्रोता की अभीप्सित अभिलाषा होनी चाहिए कि वो वक्ता से
इसका सही उत्तर प्राप्त कर सके, वो उत्तर जो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से वेदों में कहे हैं या इस गुरु शिष्य परंपरा में अपने श्रीमुख वचन से आगे बढ़ाते चले गए हैं शिष्य परंपरा में। नारद मुनि ने यहाँ पर 3 बातें कही हैं। देवताओं में प्रमुख देवता, उन्होंने ये नहीं कहा भगवानों में प्रमुख भगवान। विचार करने की आवश्यकता है, इससे हमारी भेद बुद्धि, इससे हमारे ज्ञान की दृढ़ता में स्पष्टता रहेगी। देवताओं में प्रमुख देवता, तो ब्रह्मा जी देवताओं में प्रमुख देवता हैं। जीव, उसके बाद वो अगला शब्द प्रयोग करते हैं, हे अग्र जन्मा जीव। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव यदि सही कर्म गति में लगता है, शास्त्रों के बताए गए वचनों का पालन करता है, तो वो देवता बनने की योग्यता अर्जित कर सकता है। तो 3 बातें इन 2 शब्दों में ही स्पष्ट हो रही हैं। देवताओं में प्रमुख देवता कहा जा रहा है, अग्र जन्मा जीव कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जी देवता है, जीव अपनी कर्मों की सुगति से देवता के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन तीसरी बात जो नारद मुनि यहाँ कहते हैं, तो पहले उनको अभिवादन किया, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। भगवान ने वो ज्ञान कहाँ आरंभ किया है? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से 30 तक भगवान आत्मा और शरीर का अंतर, आत्मा और परमात्मा का क्या संपर्क है, क्या तंतु है जिससे दोनों आबद्ध है, वो वहां पर स्पष्ट करते हैं। यहाँ नारद मुनि पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप मुझे, तो प्रश्न क्या होना चाहिए जीवन में, प्रश्न जीवन में क्या होना चाहिए उसका दर्शन करा रहे हैं। श्रोता को जब आध्यात्मिक गुरु के समक्ष हो, वो जीवन के दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के समक्ष हो, तो उसे किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। भौतिक संसाधन उपलब्धि की सीमित क्षमता, सीमित प्रगति, कितना भौतिक संसाधन हमारे जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। यदि ये शरीर नष्ट हो जाए, जिस समय ये शरीर में श्वास प्रतिश्वास का क्रम टूट जाता है, उस समय सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उस शरीर के लिए अनावश्यक हो जाते हैं। तो प्रश्न श्रोता का, कई बार लोग कहते हैं गुरु नहीं मिलते, और गुरु कभी नहीं कहता कि श्रोता नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था है। जितनी श्रोता के अंदर आत्म तत्व को समझने की उत्कंठा, अभिलाषा होगी और अपनी तरफ से प्रयास होगा भगवान के चरणों में और उनके शब्दों पर विश्वास करते हुए, उतनी तत्परता से भगवान वैसे श्रोताओं के लिए, वैसे शिष्यों के लिए गुरु की व्यवस्था करते हैं। और गुरु जो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, वो जो भी उनके समक्ष आता है उसके सामने गुरु क्या कर रहा है, वो देने की भावना रखता है। गुरु शिष्य के से कभी लेने की भावना नहीं रखता। तो शिष्य कहें, श्रोता कहें कि गुरु को कैसे पहचाने, उसका अंतर ये होता है कि गुरु कभी जो आपसे लेने की बात करे स्वयं के उपयोग के लिए, वो शाश्वत गुरु नहीं है, वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने अपने समक्ष आए हुए हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जीवन के उच्चतर मूल्यों को जानो समझो, ये जीवन किस लिए मिला है, इंद्रियों को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, आपको जो भगवान ने ऐश्वर्य दिए हैं, भगवान के ऐश्वर्य हम सबके अंदर हैं। किसी को वाक शक्ति अच्छी दी है, किसी को लेखन शक्ति अच्छी दी है, किसी को व्यवसाय करने की शक्ति अच्छी दी है। इस सेवा को भगवान की भक्ति, भगवान का नाम रूप यश गुणगान, उनकी कथा, उनके बारे में प्रचार प्रसार में लगाइए। क्योंकि भगवान अध्याय 18 में भगवत गीता में कहते हैं, सबसे प्रिय मुझे कौन है, वो जो मेरे शब्दों का, मेरे बारे में, मेरी कथाओं का, मेरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। तो प्रचार के स्तर तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में वैसा आचार होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा, श्रील प्रभुपाद ने क्या प्रेरणा दी सबको, इस कार्य में आगे बढ़ने की। तो यदि उनके सामने कोई धन प्रस्तुत करने के लिए आया, अपनी अपनी पूरी महीने भर की सैलरी देने के लिए आया, तो वो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं ली। मंदिर, संस्थान, भोजन वितरण, प्रसादम वितरण जिसे कहते हैं, इन सारी सेवाओं में लगाया, नगर संकीर्तन में लगाया, पुस्तकों के प्रकाशन में लगाया। तो गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। शिष्य के रूप में स्वयं श्रील प्रभुपाद एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। जीवन के उन्होंने 60-70 वर्ष तक प्रतीक्षा किया, प्रयास करते रहे, किस प्रकार से अपने गुरु के आदेश को वो फलीभूत कर सके। उनके जीवन की वही एकमात्र एकनिष्ठ चेष्टा रह गई थी। तो
दोनों ही उदाहरण वो स्वयं हैं, उनसे पूर्ववर्ती आचार भी इसी उदाहरण में आते हैं, और उनके परवर्ती जो आज आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, वो भी इसी उदाहरण में आते हैं। हम सबका भगवान से अनुरोध होना चाहिए, विनम्र प्रार्थना होनी चाहिए कि हम कम से कम वो शिष्य बनने की अपने जीवन में योग्यता ला सके। तो नारद मुनि ने प्रणाम किया है ब्रह्मा जी को, और उसके बाद वो प्रश्न करते हैं कि उनका प्रश्न है आत्मदर्शन के बारे में। वो कहते हैं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है, कृपा करके वो मुझे दिव्य ज्ञान बताइए। तो नारद मुनि स्पष्ट करते हैं कि एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में उनके अंदर समर्पण है, विनीत जिज्ञासा है, सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास उन्होंने स्वयं को उपस्थित किया है, और इस जीवन के बाद के जीवन या सदा सर्वदा शाश्वत जीवन का क्या औचित्य है, इसके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में यद्रूपम यदधिष्ठानम यत्सृष्टम इदं प्रभो यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वत। यहाँ पर हम भाषा को भी देख सकते हैं। इस श्लोक के प्रथम दोनों श्लोकों को यदि आप उच्चारण कर रहे होंगे, वाचन कर रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लयतात्मता है। वैसे भागवतम के सारे श्लोकों को सुंदर गेय तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, पर यहाँ पर आप देखिए यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वत। तो ये भाषा की उत्कृष्टतम योग्यता होती है, लेखक की अगर उस पर पहुंच होती है कि वो कितने उसको लयबद्ध तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हे पिता, क्योंकि ये नारद मुनि के शब्द हैं, देव ऋषि नारद के शब्द हैं, तो निश्चित रूप से इसमें इतनी उत्कृष्टता की हम अपेक्षा भी कर सकते हैं। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो 5 चीजें कही गई यहाँ पर। व्यक्त जगत के बारे में, इसके वास्तविक लक्षणों के बारे में, इसके आधार के बारे में, यह किस तरह उत्पन्न हुआ है, किस तरह स्थापित है, और किसके नियंत्रण में इसे किया जा रहा है। तो ये वास्तव में हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि हमें लगता है कि विज्ञान वास्तव में वहां से, गुरुत्वाकर्षण वास्तव में वहां से शुरू होता है जब सेब गिरा और लोगों ने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, वैज्ञानिकों ने सोचा। इसके बहुत पहले, बहुत बहुत पहले, शताब्दियों पहले सनातन धर्म में सेब के गिरने और गुरुत्वाकर्षण और समस्त शक्तियों का पहले से आविर्भाव हो चुका था। पर इसे नकारना नहीं चाहिए। व्यावसायिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जो पठनीय है उसे पढ़ते रहना चाहिए, पर इस बात का विवेक रहना चाहिए कि इन सब के पहले भी सृष्टि के प्रक्रम के, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, और यहाँ पर जो हम कारणों के कारणों नाम से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने इस पूरे, किस प्रकार ये प्रकृति स्थित है, किसके नियंत्रण में चल रही है, इसका आधार क्या है, इस व्यक्त जगत के लक्षण क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कम से कम अगर भागवतम में हम सुन रहे हैं तो 5,500 साल के करीब ये लिखा जा चुका है, और नारद जी यदि ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने युगों के पहले की बात है। प्रश्न है 5 यहाँ पर, व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें, ताकि कोई ये ना कह सके कि सनातन धर्म जो अध्यात्म सिखा रहा है वो केवल भावनाएं और संवेदनाएं हैं। उसके पीछे अकाट्य तर्क है, सत्य है, अन्वेषण है, और उसका वैज्ञानिक समीकरण से समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो लक्षण पूछे हैं, आधार क्या है, किस तरह उत्पन्न हुआ है, किस तरह संस्थित है, कैसे स्थिर है, उत्पन्न तो हो गया पर स्थिर कैसे है, और इन सबको कर कौन रहा है, ये किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो पहले तो उन्होंने पूछा आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में, अब प्रकृति। क्यों? क्योंकि जो आत्मा जिस वाहन को धारण की है, हम, ये जो शरीर है हमारा, ये इस व्यक्त जगत में है, इस भौतिक जगत में है। तो इसलिए यदि हम आत्मा और परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इस जगत की, इस सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना निश्चित रूप से सम्मिलित होता है उसमें। तो जो ईश विहीन नास्तिक मस्तिष्क है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ईश विहीन नास्तिक मस्तिष्क, उनको प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर कैसे, इतनी सुंदर हिंदी है यहाँ पर,
प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अर्थात प्रैक्टिकल सेंस में कैसे उनको हम उर्वर मस्तिष्क द्वारा अर्थात जो मनीषी अपना समय इन सब बातों को सोचने पर, समझने पर, अन्वेषण करने पर लगाते हैं, निरीक्षण करके अनेक जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, वो सब नारद मुनि जैसे जो हमारे आचार्य हुए हैं चिंतन परक सिद्धांतों पर। तो उनका कहना है कि ये सब पूरा जो ज्ञान है सरल सरल शब्दों में, ये कहीं किसी की कोई कोरी कल्पना नहीं है, अपितु ये मौलिक मौलिक जो सत्य है उसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित है और उसके क्रियान्वयन के द्वारा ये पूरा संचालन हो रहा है। तो इस अध्याय में ये प्रश्न सुनने के बाद हम सभी को स्पष्ट हो जाना चाहिए, और कभी कोई किसी प्रकार का कुतर्क करने के लिए आ जाए, कौन से लोग कुतर्क करने आते हैं? ईश विहीन जो नास्तिक मस्तिष्क हो सकते हैं, ईश विहीन नास्तिक मस्तिष्क, वो इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। तो हमें इसमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें उन पर करुणा रखनी चाहिए। यहाँ पर इस शब्द को कहने का आशय किसी हास परिहास में नहीं है, ये वास्तविकता है कि वास्तव में बहुत सारे लोगों को आप कितना भी बता दीजिए भगवान के बारे में, कितनी भी कथाएं, कितने भी कहानियां, कितने भी वास्तविक उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण वो अपने जीवन में देख लें, पर वो यही पूछते रहते हैं भगवान कौन है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, दिखते हैं तो अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता दिखता है, और अंत में वो कहेंगे हम तो ये सब नहीं मानते। तो इससे हमें परेशान नहीं होना है, हमें करुणा का भाव रखना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए इतनी योग्यता तो अर्जित कर सके कि अपने आसपास के वातावरण में, परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में इस प्रकार के व्यक्तित्वों के दिखने पर उनके प्रश्नों का किंचित समाधान कर सके या उनको प्रेरित कर सके सही मार्ग दिशा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जब नारद मुनि जो देव ऋषि हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जो भ्रमण कर सकते हैं, जो दिव्य नित्य जगत के ज्ञान को इस भौतिक जगत में लेकर आए हैं, उनकी भाषा में वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान में इस सृष्टि का, इसकी पृष्ठभूमि का ये सारा ज्ञान सम्मिलित होता है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, हम सभी बुद्धिमान हैं, व्यवहारिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, हमें सिर्फ इसकी पहचान करनी है कि इसका अर्थ क्या हुआ बुद्धिमत्ता का। जैसे कल के सत्र में, पिछले सत्र में हमने देखा था, चाणक्य ने बताया था शिक्षित व्यक्ति कौन होता है। यहाँ हम कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस जगत के बारे में, इस जीव के बारे में, और जिस प्रकार से जगत और जीव आपस में घटनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, सृष्टि के ये जो उपक्रम हैं, इनके बारे में समझ सके, देख सके कि ये सब कुछ अकस्मात नहीं हो रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये संयोगात्मक है, ये संयोगजन्य सृष्टि है, अर्थात ये सब व्यवस्थित तरीके से हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अरेंजमेंट है। तो श्रील प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव, न ही व्यवहार जन्य जगत संयोग जन्य सृष्टियां हैं, इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। तो नारद जी का प्रश्न भी यही है कि ये जो पूरी सृष्टि का संचालन चल रहा है, इसको किसके नियंत्रण में ये सब कुछ किया जा रहा है। और जब व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब व्यक्ति ऐसी शुद्ध जिज्ञासा के द्वारा आता है और ऐसे सही व्यक्ति के सामने प्रश्न करता है, तो परम कारण को ढूंढा जा सकता है, परम कारण को खोजा जा सकता है, परम कारण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है कारणों के कारण। हमारे आसपास जो कुछ भी है, कॉजेस, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कौन है ना, समस्त कारणों के कारण कौन है। तो ये नारद मुनि ने प्रथम दो श्लोक में प्रश्न किया है, प्रणाम किया है ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी को बताया कि आप कौन है। हम जिनसे प्रश्न कर रहे हैं वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी साधारण प्रश्न नहीं है। अब श्लोक संख्या 3 में नारद मुनि कहते हैं, सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तव। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश है।
आप ये सब शब्द देखिए, यहाँ लिखा है आप ये सब वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं। जो रचा जा चुका है, जो रचा जाएगा, जो रचा गया है, वो इस ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांडों के भीतर नहीं कहा है। स्मरण रखिए, नारद मुनि ने ब्रह्मांडों के भीतर नहीं कहा है, ब्रह्मांड के भीतर कहा है। और ये पहले पढ़े गए हमारे जो हमने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की थी उन श्लोकों के तारतम्य में है। हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है। तो इस ब्रह्मांड के भीतर, इस ब्रह्मांड के लिए नारद मुनि कहते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है वह क्या है? वह आपकी हथेली में रखे आंवले के सदृश है। तो आंवले का उदाहरण इस सेंस में कहा जा रहा है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जिसने अपने हथेली में आमलक धारण किया है, संस्कृत में आंवला आमलक हो गया, तो आमलक को धारण किया है, वो निश्चित रूप से जानता है कि ये कहाँ से आया है, इसको किस प्रकार से इस पर बैलेंस किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो आमलक कहने का अर्थ है कि एक शब्द आमलक का हमने सुना था, श्रीमद् भागवतम को कहा गया था अमल पुराण है। आमलक अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो। तो इस सृष्टि में जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होता रहेगा, वो इतने व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है और आप इसके सृष्टा हो, तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। इसके संचालन के लिए, इसके निर्माण के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति, जीव आकर इसमें दोष पूर्ण, त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा हो, ये नहीं कहा जा रहा है। सृष्टि के निर्माण में, व्यवस्था में, संचालन में, संहार में आमलक अमलक है ये, इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप उस निर्माता की तरह हो जिसने अपने हाथ में आमलक धारण किया है, उसको पता है कि किस तरह की निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तु बन रही है, कहाँ से आवश्यक सामग्री आ रही है, कहाँ से निर्माण की कला सीखी जा सकती है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इस सब के ज्ञाता हैं। तो ब्रह्मा जी से अगर ये पूछा जा रहा है तो ये निश्चित रूप से तर्क संगत है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के निर्माण करता है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में निश्चित रूप से अवगत होंगे। नारद मुनि यहाँ स्टॉप नहीं होते, वो यहाँ रुकते नहीं है, वो आगे क्या कहते हैं? यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मक एक सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तो हर हर श्लोक के साथ नारद मुनि के प्रश्नों की वर्षा हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस के। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नारद मुनि एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं को। वो सब कुछ जानना चाहते हैं। वो कहते हैं आपका ज्ञान कहाँ से आया? आप किसके संरक्षण में हैं? क्या आप अकेले सारी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, निजी शक्ति के द्वारा इन भौतिक तत्वों को उत्पन्न कर रहे हैं? आपकी स्वयं की वास्तविक स्थिति क्या है और आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? तो हमें समझना है यहाँ पर कि प्रश्न पूछने में हु आर यू, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछना अनुपयुक्त नहीं है। अनुपयुक्त है कि उसमें भाषा कैसी प्रयोग की जा रही है। ज्ञान पर सभी का अधिकार है। कलयुग के परिप्रेक्ष्य में तो हमें यह विषय और अधिक समझना चाहिए, जहां जाति, राष्ट्रीयता, वर्ण, भौगोलिक सीमाएं, इसमें इतना विभक्तिकरण कर दिया गया है। जबकि भगवान भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया, तब भी जीव इस पर अपना अधिकार हस्तांतरित नहीं करना चाहता। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जीव जगत में भगवान की रचना न देखकर स्वयं को इतना प्रभावशाली समझने का प्रयास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्यों नहीं, जो मुझे चाहिए वो मैं पा सकता हूं, उसको भगवान से ईर्ष्यालु कहा गया है, कि वो भगवान से द्वेष रखते हैं। उदाहरण, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये जितने भी दुर्मति हैं, ये क्या कहते हैं, इन्हें लगता था कि तपस्या करके जैसे भगवान, उनको लगता था कि विष्णु, वो भगवान तो समझते ही नहीं थे, वो विष्णु ही समझते थे।
जैसे विष्णु देवताओं की रक्षा कर रहा है तो उनके पैरेलल, उनके समानांतर इन राक्षसों को लगता था कि ये भी अपनी सृष्टि बना सकते हैं। इसी तरह मनुष्यों में, हम जीवों में ये स्थिति है। यदि हमें लगे ये इंद्रिय मुझे मिली है, ये जिह्वा, ये नेत्र, ये हाथ पैर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तो इससे मैं स्वयं को संतृप्त करूंगा। पर हमें पता ही नहीं है कि स्वयं है क्या वास्तव में, हम है कौन वास्तव में, जो 2 मिनट अपनी नाक और मुंह बंद करके अपना जीवन नहीं चला सकते। श्वास रुक जाने से हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वो यदि इस बात पर अपना अधिकार दिखाए कि इस भौतिक जगत में उपस्थित संसाधन मेरे उपयोग के लिए हैं, तो निश्चित रूप से उसे कुछ भी कहा जा सकता है, पर बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तो नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, पर उस कुतर्की की तरह नहीं पूछ रहे जो कहता है भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, मेरे ही साथ क्यों कर रहे हैं, दूसरे के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, भाषा में क्या चाहिए? भाषा में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, विनम्रता है, सतत जिज्ञासु प्रवृत्ति है, और समर्पण है। जिनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे समर्पण है, जानने की जिज्ञासा है तो समर्पण भी है। तो नारद मुनि को पता है वास्तव में कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की है। तो वो समझ गए कि यदि नारद जी तपस्या करके सृजन की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये शक्ति कहीं से आ रही है। इसीलिए भगवान का ज्ञान बड़ा ही सीधा सरल है, हमें बस उस क्रम में समझना है। कुतर्क तब आते हैं जब हमने या तो आधा अधूरा सुना होता है, या हमने सही जगह से नहीं सुना होता है। सही तरीके से ना सुनने से और सही जगह से ना सुनने से ही हमारे जीवन में समस्त दुविधाएं, कुचक्र और भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, जिस भी तरह की कहिए, आपदाएं अनुभव होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से और सही जगह से, सही प्रकार से नहीं सुना होता है। लेकिन ब्रह्मा जी जब नारद मुनि जब ब्रह्मा जी से ये प्रश्न कर रहे हैं, इतने सारे, 4 प्रश्न पिछले श्लोक में किए, 5 प्रश्न श्लोक में किए, 3 प्रश्न उससे पहले वाले में। तो इन सारे प्रश्नों में उनका जो भाव है वो ये कहने का कि मुझे आपकी वास्तविक स्थिति की अनुभूति है, मैं समझता हूं आप वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। अर्थात वो उनको सम्मान परस्पर, जो यथोचित सम्मान है वो देते हुए ये प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए उनके ये प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ब्रह्मा जी की स्थिति उन्हें पता है कि वो तपस्या कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि जो उन्हें शक्ति मिल रही है वो कहीं और से आ रही है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसी प्रकार से जो हमारे प्रगतिशील वैज्ञानिक हैं, जो ये उपलब्धियां हैं, हम कहते हैं खोजा, वास्तव में खोजा नहीं होता है, हमने ढूंढा होता है। खोजने का अर्थ हुआ जो पहले नहीं था और अब है, और ढूंढने का अर्थ होता है पहले से था और अब हमने उसे प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनोवेशन नहीं होता है, हम फाइंडिंग्स करते हैं। लेकिन जो कॉलेज में है, स्कूल में है, विद्यालय में है, उनके लिए इनोवेशन शब्द से अगर उनको नंबर मिलते हैं तो उन्हें इनोवेशन शब्द ही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्योंकि आध्यात्मिक सत्रों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए समझना यह आवश्यक है कि वास्तव में यदि मनुष्य कहे कि हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, हमने ये इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बना दिए, जो भी भौतिक उपलब्धि की बड़ी बड़ी डींग मनुष्य जाति बखान सकती है इस इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, उन सबका बेसिक सामान, मूलभूत आवश्यक सामग्री किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है, किसी मनुष्य ने खोजी नहीं है, उसने उसको प्राप्त किया है। किससे? प्रकृति से। प्रकृति कौन है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो सच्चे अर्थों में ऐसा कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में जो खोजा जा सके, ढूंढा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हुए उनकी स्थिति और अपनी स्थिति से भली भांति अवगत है। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सृजन किया है सृष्टि का, इसका अर्थ है कि उन्होंने इसका मार्गदर्शन, इसकी प्रेरणा, ये शक्ति, ये मस्तिष्क कहीं से प्राप्त किया है। तो ये ब्रह्मा जी की स्थिति को भी स्पष्ट करता है, ये हम जीवों की स्थिति को भी स्पष्ट करता है कि इस सृष्टि के मामले में कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, कोई भी पूर्णतः स्वचालित नहीं है। एक निश्चित नियमबद्ध एक एल्गोरिथम है। जैसे ये लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई मशीन, कोई एरोप्लेन, कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोग्रामिंग स्वतंत्र रूप से नहीं व्यवहार कर रही है। निश्चित रूप से उसमें जो कोडिंग की गई है, जो भाषा प्रयोग की गई है, वो एक मस्तिष्क ने प्रयोग किया और उसके अनुपात में, अनुरूप तरीके से वो काम कर रही है। जब मुझे अभी तक याद है 2000 में, जब 1999 से 2000 बनना था और सारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सारी जगह तिथियां परिवर्तन होनी थी, बैंक के सिस्टम्स में, एरोप्लेन के उसमें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं उस समय 10th स्टैंडर्ड में थी, और
हर जगह न्यूज में, अखबार में यही प्रश्न आता था कि पता नहीं ये सिस्टम फेल तो नहीं होंगे, क्योंकि ये शताब्दी का परिवर्तन था। तो 99 से 2000 हमें कॉपी और पेन या कहीं हस्तलिखित तरीके से कठिन नहीं था, लेकिन जहां जहां एल्गोरिथम चेक करना था वहां ये समझने वाला था कि ये सही प्रकार से कार्य करेंगे कि नहीं। तो निश्चित रूप से संचालन एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। नारद मुनि इससे अवगत है और उसके पश्चात वो जो प्रश्न करते हैं वो तर्क सम्मत लगते हैं, क्योंकि उसमें जिज्ञासा है, ना कि निस्तारण करने की, उसको अस्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है नारद मुनि में, उनमें जानने का है। वो कारणों के कारण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो श्लोक संख्या 4 को देखते हैं। श्लोक संख्या 4 में नारद मुनि आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं, आत्मन भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिवाक्लम। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो मकड़ी का उदाहरण यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी के लिए दे रहे हैं, और मकड़ी का उदाहरण आगे ब्रह्मा जी और अन्य हमारे जो विद्वत जन हैं भागवतम के, वो भगवान की इस रचना को भी देंगे। तो हम इसको इसको अभी हम मकड़ी का जो उदाहरण दिया है जाले बनाने का, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के संबंध में, पहले उसे समझ लेते हैं, और तत्पश्चात जब भगवान मकड़ी के जाले के रूप में वहां वहां उनके लिए उपमा दी जाएगी कि वो किस प्रकार से ये निर्माण सृजन अर्थात संहार ये करते हैं, तब हम उसे वहां समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है, मकड़ी के जाले में मच्छर, मक्खी, कीट पतंग फंस जाते हैं। मकड़ी स्वयं उस जाले में कभी नहीं फंसती, क्योंकि उसने उसका निर्माण किया है, सृजन किया है। जो आया है वो फंस सकता है, जो इस भौतिक जगत में आया है वो यहाँ के तामझाम देखकर फंस सकता है, लेकिन जिसने ये भौतिक जगत बनाया है, आश्चर्य तब होगा जिसने ये भौतिक जगत बनाया है वो स्वयं इसमें फंस जाए। तो मकड़ी का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि जैसे मकड़ी नहीं फंसती अपने स्वयं के जाले में, वैसे ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वो इसके लेफ्ट राइट आवागमन परिवहन कैसे वो नेविगेट कर सकते हैं, कैसे वो उसमें स्वयं को चलायमान रख सकते हैं, इस बात से वो भली भांति अवगत है। दूसरा, क्योंकि शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो एक बार जब उन्होंने तपस्या कर ली है ब्रह्मा जी ने, अभी आगे के स्कंद में ब्रह्मा जी की तपस्या वो कैसे, जब भगवान उन्हें सृष्टि बनाने के लिए कहते हैं तो ब्रह्मा जी के जो उद्गार है वहां पर वो भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान हम हमेशा परंपरा में ले रहे हैं, तो हम हमेशा पीछे की तरफ बढ़ते हुए वहां से जो स्रोत के रूप में आ रहा है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, प्रामाणिक होता जाता है। तो ब्रह्मा जी अभी स्वयं बताएंगे आगे नारद मुनि को कि कैसे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और क्या क्या उनके मन में शंकाएं थी। पर यहाँ पर नारद मुनि जहां से विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं वहां ये स्पष्ट है कि नारद मुनि को ब्रह्मा जी की स्थिति भली भांति अवगत है। वो अवगत है इस बात से कि ब्रह्मा जी कैसे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए दूसरा उदाहरण, आत्मनिर्भर के लिए दूसरा उदाहरण ब्रह्मा जी के समकक्ष दिया जा रहा है सूर्यदेव का। यहाँ पर सूर्यदेव आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विज्ञान भले कहता रहे कि वो एक भट्टी की तरह का उल्का पिंड है, स्थान है जहां पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलते जा रहे हैं, और हीलियम अपने आप में अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो हम क्या कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, वो पूरा हमारा उनकी जो संख्या होती है वो 2, 10, 18, 36 इस प्रकार से चलती है। तो वो अक्रिय गैस बन जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि अब वो सामान्य परिस्थितियों में कितनी भी आप उसको एक तरीके से वो अक्रिय रहेंगे, परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो तो आज का वैज्ञानिक समुदाय क्या कहता है कि सूर्य जो इतना विशाल उल्का पिंड है उनके हिसाब से, जिस प्रकार पृथ्वी एक ग्रह वैसी वो स्थिति है, और वहां पर
भट्टी भट्टी भर के हाइड्रोजन इतनी प्रचुर मात्रा में है कि वो 1H1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके 2 हीलियम, 2 मिलके 2+2 मिलके वो वहां पे 4 बना रहे हैं। इस प्रकार से वो रासायनिक गणना देते हैं, और एक दिन जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूर्य बुझ जाएगा। और ऐसा बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वास्तविकता आध्यात्मिक संदर्भ में सूर्य क्या है। तो वो इस प्रकार की भौतिक परिकल्पना देते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन कब एक्सटिंग्विश हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, तो वैज्ञानिक इसका उत्तर देते हैं शताब्दियों के बाद, अनेकों अनेक शताब्दियों के बाद। तो क्योंकि उनके पास इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। पर आचार्य कहते हैं, सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य कोई बुझने वाला भट्टी नहीं है। वास्तव में ये क्या है, ये आत्मनिर्भर तत्व है। ये भगवान द्वारा, भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्र। जब हम नरसिंह कवच पढ़ते हैं, जब हम भगवत गीता की भगवान की विभूतियां पढ़ते हैं, तो भगवान वहां पर नेत्र बताते हैं। तो ये भौतिक परिकल्पना में अकल्पनीय है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पर जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सृष्टि के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं आत्मनिर्भरता का दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सूर्य की प्रकाश से अन्य वस्तुओं को प्रकाशमान होने में सहायता मिलती है। अब जैसे जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के द्वारा, तो अभी जो हमारी निर्भरता है खनिज पर, तेल पर, वो सब धीरे धीरे समाप्त करने के बाद, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी लगने लगा कि जब सूर्य बुझेगा तब देखा जाएगा, कम से कम कई शताब्दियों तक तो ऐसा नहीं होने वाला है उनके उनकी गणना के अनुसार। तो सौर ऊर्जा को प्रयोग करते हैं। तो जो ऊर्जा प्रकृति में बड़े ही निर्मोल दी गई है, बिना किसी मूल्य के हमें दी गई है, उसको अब विज्ञान प्रगति करने के नाम पर बेसिक मूलभूत तरीके से उसका दोहन करने का अब प्रक्रिया आरंभ कर रहा है। तो अब जगह जगह सोलर पैनल बैठाए जाने लगे हैं, इंडस्ट्रियल प्लेसेस में, औद्योगिक स्थानों पर, घरों के लिए भी अब सोलर पैनल की बात चलने लगी है, बढ़ने लगी है। कई देशों में अग्रगणी इसकी कंपनियां भी हो चुकी हैं। तो क्यों? क्योंकि जो सत्य, लेकिन सनातन में वो सत्य पहले से रखा हुआ है, सूर्य आत्मनिर्भर तरीके से किसी और के प्रकाश की सहायता नहीं है। जब जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश भी उसे भगवान से मिलता है। पर उस प्रकार से तो ब्रह्मा जी भी को ज्ञान किससे मिला? भगवान से मिला। उस प्रकार से मकड़ी जो उजाला बना रही है वो अपनी लार से, सलाइवा से बना रही है। तो उसको कहीं और से पदार्थ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पर इन तीनों में क्या समानता है? इन तीनों को जो अपना सामग्री मिल रहा है सृजन करने का, निर्माण करने का, आत्मनिर्भर बनने का, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? नारद मुनि का प्रश्न है, मैं वो जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 6 में, नाहम वेद परम ह्यस्मिन् ना परम न समम विभो नामे रूप गुणैर्भाव्यम सत् सत् किंचित अन्यथा। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। बहुत महत्व का श्लोक है, हम सबको स्मरण रहना चाहिए। श्लोक काफी है, अगर हमें ये 2 पंक्ति का सरल सा श्लोक स्मरण रहे तो सृष्टि की अवधारणा में सनातन धर्म का जो सत्य है उसको स्थापित करने के लिए ये श्लोक, ये जो पूरा अध्याय ही है, वास्तव में इसके तथ्य और इनके सत्य हमें स्मरण रहे, तो हम किसी भी प्रकार के नास्तिकतावादी, मायावादी और जितने भी निरर्थकवादी वाद हैं उनको हम प्रतिकार बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। नारद मुनि यहाँ पर कई कई बातें एक साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी भी विशेष वस्तु को हम 3 तरीके से देखते हैं, चाहे वो वस्तु में व्यक्ति भी आ गए वास्तव में। कैसे? या तो श्रेष्ठ, या तो निकृष्ट, या तो समतुल्य। कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अच्छी क्वालिटी है, सो ठीक ठाक क्वालिटी है, और हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी नहीं है। चाहे फल की हो, सब्जी की हो, अनाज की हो, कपड़ों की हो, किसी भी सामान की हो। और उसका मूल्य भी भौतिक जगत के प्राणी विनिमय करते हैं, जो उसका मूल्य भी उसी क्रम में लगा होता है। निकृष्ट होगी, समतुल्य होगी, ठीक ठीक होगी, और अति उत्कृष्ट होगी। इसी प्रकार मनुष्यों की नित्य या क्षणिक, परमानेंट या टेम्पररी, इनके नाम, लक्ष्मण तथा लक्षणों तथा गुणों से भी हम जो समझ पाते हैं,
ये नदी का पानी मीठा है, खारा है, ठंडा है, या किसी पक्षी विशेष के बारे में, इसी पक्षी की अनेकों प्रजातियां हैं, ये प्रजाति ऐसा कर सकती है, ये प्रजाति ऐसा नहीं कर सकती। तो लक्षण, गुण, नाम, क्षणिक, नित्य, निकृष्ट, समतुल्य, श्रेष्ठ, ये जितना भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, हम जो कुछ भी समझ पाते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि ये सब कुछ आपके स्रोत से सृजित है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। तो आप वास्तव में इतने महान है कि आपसे कहा गया सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तो आपने एक जैसे लोगों को नहीं बैठा दिया। लोगों का अर्थ जीवों की भी बात हो रही है, नवचर हैं, थलचर हैं, स्थूलचर हमारे जलचर हैं, और सरीसृप वर्ग है। इतनी सारी जो प्राणियों की कैटेगरी बनाई गई है, वर्गीकरण किया गया है, उनका समूह बनाया गया है। जैसे बिल्ली भी कहा जाता है, चीता के समुदाय, चीता के प्रजाति में आती है ना, लेकिन वो बिल्ली है, हम उसे पाल सकते हैं, आसपास देख सकते हैं, चीते को हम आसपास नहीं देख सकते। तो लक्षण, गुण, प्रभाव, कारण, इतनी वैरायटी बनाई है आपने, 84 लाख योनियां बनाई हैं। यदि हम 84 लाख योनियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि औषधि वन, फ्लोरा एंड फौना, 25-30 मिलियन तो यही हो जाते हैं 84 मिलियन में। मनुष्यों के, जीवों के लिए कहा गया, मनुष्यों के लिए नहीं, जीवों के लिए कहा गया, मनुष्यों के लिए 4 लाख प्रजातियां हैं। तो 14 लोक में जितने भी प्रकार के ऐसे दो भुजी दिख जाएंगे हमें, वो वैरायटी है, प्रजातियां हैं। ये बातें मैं विस्तार से इसलिए सोचना चाह रही हूँ और कहना चाह रही हूँ कि हमें स्पष्ट हो जाए अपने जीवन में कि वास्तव में जिन सब लक्षणों को हम अपने आसपास इतने साधारण तरीके से देखते और समझते हैं, उसके पीछे कितनी कल्पनाशीलता, कितनी विचारशीलता है और कितनी क्रियाशीलता है। कितना अभी भी हम उठे, अगर किसी दिन हम उठे और वास्तव में हमें सूर्योदय ना दिखे और घड़ी वास्तव में सुबह के 7, 8, 9 बजा रही हो, तो ये हमारे लिए एक आश्चर्य होगा। आज तक के मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं लिखा है सिवाय एक बार छोड़ के, पर वो प्रसंग भी आध्यात्मिक प्रसंग है, भौतिक प्रसंग नहीं है। वो प्रसंग भी भौतिक प्रसंग नहीं, आध्यात्मिक प्रसंग है, जहां पर एक पतिव्रता नारी के लिए कहा गया कि ये कहा गया कि उसके सूर्योदय के साथ उसके पति का शरीर छूट जाएगा। तो उस पतिव्रता नारी ने कहा कि अगर ये बात है तो कल सूर्योदय ही नहीं होगा। तो ये भी आध्यात्मिक कहानी है, हमें विश्वास करना है तो इसमें भी हमें, इस पे भी, इस विशेषता को भी अगर हमें धारण करना है तो हमें इस पर पहले विश्वास करना पड़ेगा। और अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी तपस्या करके सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि तपश्चर्या जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। तो नारद मुनि का ये प्रश्न कि इतनी वैरायटी, इतनी विविधता के साथ आपने इतनी योनियों में जीवों को जो बनाया है, जो कुछ श्रेष्ठ, निकृष्ट, समतुल्य, नित्य, क्षणिक, अनेकों प्रकार से जीव वर्गीकरण करता है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर रहा है, और अकेले आप कर रहे हैं बिना किसी की सहायता के, आत्मनिर्भर तरीके से। तो निश्चित रूप से मैं वो सब कुछ जान लेना चाहता हूं। तो आप देखिए, प्रश्नों से प्रश्नों की श्रृंखलाएं बनती गई। परीक्षित महाराज ने भगवान की शक्ति जानना चाहिए, कैसे क्रियान्वयन हो रहा है ये जानना चाहा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं बताता हूं, ये प्रश्न नारद जी ने भी किया था, और अब नारद जी के प्रश्न जो उन्होंने ब्रह्मा जी से रखे हैं, वो सब हम यहाँ पर अध्याय 5 में अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी ऋषि वृंद को, शौनक ऋषि जिनके अग्रगणी नेता है, उनको समझा रहे हैं, और वो सब कुछ पढ़ते समय हम स्वयं समझ रहे हैं। तो हम सभी उस परंपरा के भाग हैं। यही तो वो विशालता है, यही तो वो एकात्मता है जो हमें इस अवधारणा पर विश्वास करने के लिए विवश करती है कि भगवान वास्तव में अस्तित्व के साथ विराजमान है, और निराकार ब्रह्म ज्योति की ये जो कल्पना है, ये अधूरी कल्पना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 को देखते हैं। स भवाञ्चरत् घोरं यत्तपसु समाहित तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंकां च यक्षसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो देखिए, यहाँ पर पुनः मैं वही पंक्ति कहना चाहूंगी जो हमने थोड़ी देर पहले अभी सुनी थी और कही थी कि प्रश्न पूछना भी एक तरीका होता है, प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। नारद मुनि ने ये नहीं कहा मानता हूं कि आपने ये सृष्टि बनाई है ब्रह्मा, लेकिन आपने भी तो तपस्या की, किसी से तो आपने भी शक्ति प्राप्त की, कौन है वो, मैं जानना चाहता हूं।
तो ये एक तरीके से डिमीनिंग हुआ, ये एक तरीके से ब्रह्मा जी के जो उनको बल प्रदान किया गया, शक्ति प्रदान की गई है, जो उनके द्वारा क्रियान्वयन किया गया है, उसको नकारते हुए, उसको नगण्य समझते हुए, उसको इनसिग्निफिकेंट समझते हुए कहा जा रहा है कि कौन है जिससे आपने ये सब लिया है। जैसे कोई अगर लौकिक जगत का उदाहरण दिया जाए तो यदि कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे अंकों से राज्य में प्रथम आ जाता है, या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की ख्याति प्राप्त कर ले, और कोई व्यक्ति उससे जाके कहे पता है मुझे कि तुमने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है, लेकिन जिसने तुम्हें सिखाया मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, तो एक तरीके से ये प्रश्न बहुत सौम्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिससे सीखा या सिखाया जा रहा है वो और भी बहुत लोगों को सिखा रहे हैं। एक क्लास में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 15 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पर प्रथम आने वाले, द्वितीय आने वाले, तृतीय आने वाले केवल जितना प्रयास गुरु ने किया उतने पर ही नहीं रुक गया, उन्होंने स्वयं भी प्रयास किया है। तो उनको उनकी उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता, अर्जित योग्यता को नकारते हुए यदि हम प्रश्न करते हैं तो वो रूड कहा जाता है, वो बहुत ही आवेशवश कहा जाएगा, उसमें सौम्यता नहीं दिखेगी। तो नारद मुनि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये सब कुछ जो आपने किया ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, पर क्योंकि कहते हैं यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं, तो भाषा की सौम्यता से उसकी विशिष्टता बन जाती है। जिन शब्दों का हम चयन करते हैं, प्रयोग करते समय, वो कहते हैं आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आपने पूर्ण अनुशासन में रहते हुए कठिन तपस्या की है। जब मैं इस विषय में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्तित्व वास्तव में विराजमान है, और आप स्वयं में आश्चर्य हैं। ये सोचना कि आपसे भी बड़ा कोई शक्तिशाली है, स्वयं में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ये प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर नारद मुनि हमें सिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देने का तरीका सिखा रहे हैं, और सूत गोस्वामी के माध्यम से हम किस प्रकार प्रश्न और उत्तर दोनों को सुनना और समझना चाहिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हम किसी भी अंधश्रद्धा से किसी को गुरु ना माने, अपितु जब हम गुरु का सम्मान, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के ही समान किया जाना चाहिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन गुरु को भगवत तुल्य कहा जा रहा है, वो गुरु भी स्वयं को भगवत तुल्य यदि समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। तो ये जो सरिता ज्ञान की प्रवाहित हो रही है, शिष्य गुरु को भगवत तुल्य सम्मान देगा, गुरु शिष्य को भगवान के बारे में बताते हुए ये कहेगा कि मुझे भी ये ज्ञान गुरु परंपरा में अपने पूर्ववर्ती गुरु से प्राप्त हुआ है, तब सब कुछ ठीक है। पर यदि ये कनेक्शन, ये श्रृंखला, ये संबद्ध करने का तरीका अनुपस्थित है तो कहा गया है ऐसे गुरुओं का तुरंत त्याग कर दिया जाना चाहिए। तो अगर यदि कोई कहता है कि सनातन में सब कुछ अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। क्यों? क्योंकि सनातन व्यवस्था, धर्म जो समझने समझाने का तरीका है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। आपको प्रश्न करने की छूट है, आपको प्रयोग करने की भी छूट है, आप विश्वास की अवधारणा को किस प्रकार स्थापित करते हैं ये भी समझने की छूट है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप स्वयं उतनी योग्यता अर्जित करने के लिए प्रयासरत दिखने चाहिए। बिस्तर पर, सोफे पर लेट कर आराम से कोई भगवान वगवान नहीं है, मैं नहीं मानता या नहीं मानती, ये प्रश्न करने वालों को सच्चे गुरु पाने का अधिकार भी नहीं है। और यदि वो कहते हैं कि उनकी इच्छा भी नहीं है सच्चे गुरु पाने की, तो जो इस विषय की अनर्थकारी तत्व को समझ सकता है वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता है कि इस जीव के अंदर के ऊपर इतनी करुणा कीजिए कि कम से कम इसको सृष्टि को समझने वाले, बनाने वाले भगवान को समझने के लिए रुचि आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त कोई स्वयं से नहीं बनता, वो किसी न किसी वैष्णव द्वारा, किसी न किसी पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निस्वार्थ जब प्रार्थना की जाती है तब बनता है। और इसीलिए भक्तों को कहा जाता है कि भक्त स्वभाव से दयालु होते हैं। जब आप भक्त बन गए हैं तो आप इस प्रकार के अनर्थकारी प्रश्नों को करने वालों के प्रति दयालुता का, करुणा का भाव रखते हैं, उन्हें धिक्कारते नहीं हैं।
नारद जी ने जब वाल्मीकि को, जो वाल्मीकि कहलाए पहले, उससे पहले वो क्या थे, वो आखेट करते थे, उनको धिक्कारा नहीं था, उनको वैज्ञानिक तरीके से कहा था कि जाओ और अपने परिवार में पूछ के आओ, ये जो तुम हिंसा कर रहे हो पशुओं की, ये किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा था अपने पेट, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो उन्होंने कहा था ठीक है, जाओ पूछ कर आओ, क्या तुम्हारे इस पाप में वो सहभागी होंगे? और जब उनको उत्तर मिलता है तब वो समझते हैं। तो गुरु वैज्ञानिक तरीके से हमें जीवन को जीने का, जीवन के बाद के जीवन को समझने का सार मार्ग प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता इतनी है कि हम भी शिष्य के रूप में वो इच्छा, वो अभिलाषा अपने अंदर रख सके। तो नारद मुनि यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं कि इतने शक्तिशाली के ऊपर भी कोई शक्तिशाली है जिससे आपने ये शक्ति प्राप्त की है, ये सामर्थ्य प्राप्त किया है। और और जब ब्रह्मा जी को वो सर्वशक्तिशाली पुरुष के रूप में सोचते थे, तो उनको ये दिव्य अनुभूति कहाँ से उन्होंने प्राप्त की, इसके स्रोत को जानने की उत्कंठा और जागृत हो जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में, एतन्मे पृक्षत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथेवेदम् अहम बुद्धे अनुशासित। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपया करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो नारद मुनि ने तीनों स्थिति स्वीकार की है। उन्होंने कहा, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। आप उसे भली भांति मुझे समझा सकें, कृपा करके बताइए, इसके लिए मैं स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्म समुदाय संप्रदाय है, हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय आता है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो वहां पर ब्रह्म संप्रदाय की जो परंपरा के अन्य सभी लोग हैं, वो भी इसे कठिनाई रहित तरीके से समझ सके, इसलिए आप इस ज्ञान को प्रस्तुत करें, जो कृपा पूर्वक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी कृपा से जानना चाहता हूँ, उसको आप प्रस्तुत करिए। तो इस प्रकार नारद मुनि के प्रश्न है। श्लोक संख्या 9 से ब्रह्मा जी बोलेंगे और हम ब्रह्मोवाच श्लोक संख्या 9 से अगले सत्र में इस विषय को आगे ले जाएंगे। तो बहुत सरल है। जिन्होंने भगवत गीता सुन रखी है, समझना, सुनना, पढ़ना, समझना यहाँ पर सरल है। इसको प्रत्येक क्षण मनन करते हुए ध्यान में रखकर आचरण करना, यही वास्तव में हमें प्रार्थना पूर्वक योग्यता अर्जित करने का प्रयास करना है। तो आज जिनके पास समय हो, कृपा करके श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों को अवश्य पढ़ें पुस्तक से। और हम प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार हमें भगवत सेवा में हम सभी को परस्पर एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए लगाए रख सके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।